एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं ब्लूप्रिंट की। IT 402 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो है हम लोग आपको ब्लूप्रिंट देने वाले हैं। किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, MCQ पे ज्यादा फोकस करना है, लॉन्ग आंसर पे आपको फोकस करना है। वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो सारे के सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। IT कोड 402 को लेकर जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, सारे के सारे आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, आप लोगों का जो आईटी का जो पेपर रहेगा दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पहला पार्ट रहेगा आप लोगों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि आप लोगों का 10 मार्क्स का आता है, और दूसरा पार्ट आप लोगों का रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, जो कि आप लोगों का 40 मार्क्स का रहता है। अभी क्या एमसीक्यू में ज्यादा फोकस करना है या लॉन्ग आंसर में, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लो जो आप लोगों के मार्क्स हैं, वो कितने कितने मार्क्स का आपका कौन सा चैप्टर रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। कितने कितने मार्क्स का आपका कौन सा चैप्टर रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो है आप लोगों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें से आप लोगों का जो पहला चैप्टर है आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल, ये आप लोगों का 2 मार्क्स का रहेगा। फिर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ये 3 मार्क्स का रहेगा। अभी कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने लॉन्ग आंसर आएंगे उसको भी देखेंगे। फिर आप लोगों का जो तीसरा चैप्टर है आईसीटी स्किल, ये 1 मार्क्स का रहता है, थोड़ा सा कम मार्क्स का है तो कम फोकस करना है आपको। फिर आप लोगों का चौथा जो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, ये आप लोगों का 3 मार्क्स का। कितने आप लोगों के शॉर्ट आएंगे, कितने एमसीक्यू आएंगे उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो यूनिट 5 है वो आप लोगों की 1 मार्क्स की है, ग्रीन स्किल। इस तरह से आप लोगों की जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, यानी कि पार्ट ए जो है आप लोगों का, आप लोगों का ये 10 मार्क्स का हो जाता है। ये कितने मार्क्स का आपका 10 मार्क्स का। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। 10 मार्क्स का आप लोगों का जो है यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आएगी। नेक्स्ट है आप लोगों का सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, ये आप लोगों का कितने मार्क्स का रहता है। पेपर जो है आप लोगों का 50 मार्क्स का आएगा। 50 में से जो है आप लोगों का 40 मार्क्स का जो है पार्ट बी रहेगा। पार्ट बी में क्या रहेगा आप लोगों का, जो पहला चैप्टर है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ये 8 मार्क्स का आप लोगों का। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये आप लोगों की 10 मार्क्स की है। फिर यूनिट 3 जो है आप लोगों की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये 12 मार्क्स का। सबसे ज्यादा मार्क्स का जो है आप लोगों का डीबीएमएस है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। ये आप लोगों को जो है हम लोग 1 शॉट भी देने वाले हैं। आप लोगों को 1 शॉट देंगे, एमसीक्यू हो चाहे आप लोगों का, चाहे बोर्ड एग्जाम का फाइनल लीग्ड पेपर टाइप का हो आप लोगों का, वो वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफी सारे आईटी की वीडियोस आने वाले हैं। और यूनिट 4 जो आप लोगों की मेंटेन हेल्थ सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, 10 मार्क्स का इजी चैप्टर है बहुत। तो यूनिट 4 को भी अच्छे से आप लोगों को कर लेंगे। 1 2 भी इजी है, थोड़ी सी जो थर्ड यूनिट है वो आप लोगों की थोड़ी सी टफ है, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा यूनिट 3 का। और जो है आप लोगों के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहना, चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करके रख लो। तो आगे बात करते हैं। देखो आप लोगों का ये आप लोगों का मैंने आपको बता दिया कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो अभी क्या हम लोग देख लेते हैं पेपर किस तरह से आप लोगों का रहने वाला है। पेपर किस तरह से रहने वाला है आप लोगों का, उसकी अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस टाइप से, यहाँ पे आप लोग देखो, ये आप लोगों का ब्लूप्रिंट है। ये आप लोगों का जो है ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट आप लोगों का जो है क्लास 10 2024-25 सेशन के लिए। तो सबसे पहले 50 मार्क्स का आप लोगों का थ्योरी का एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल आप लोगों ने दे दिए होंगे 50 मार्क्स का। 2 आवर्स का आपका पेपर होने वाला है। 21 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। देखने में लग रहा है 21 है, बट यहाँ पे आप लोगों के एमसीक्यू मिला के जो है ऐड हो जाते हैं। ये लगभग 40 के अराउंड आप लोगों के चल जाते हैं। और सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो है आप लोगों का पार्ट डिवाइडेड रहेगा। सेक्शन ए जो है आप लोगों का एमसीक्यू रहता है, और जो सेक्शन बी रहता है वो आप लोगों का शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन का रहता है। आगे हम लोग देखेंगे किस टाइप का पेपर आएगा आप लोगों का। ये सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर है, तो ये आप लोगों के जो है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर है। तो देखो 21 जो है आप लोगों का आउट ऑफ दी गिवन 5 + 16 21 क्वेश्चंस, अ कैंडिडेट हैज टू आंसर 15 क्वेश्चन। तो देखो कितनी ज्यादा चॉइस है आप लोगों की। तो यही है कि आप लोगों को जो है स्टेप वाले ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास काफी ज्यादा जो है चॉइस है। तो स्टेप वाले जो स्टूडेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको मैं ये खुशखबरी दूंगा, आप लोग स्टेप वाइज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जो है आप लोग के पास काफी ज्यादा चॉइस है। वैसे 1 या 2 ही क्वेश्चन आप लोगों के जो है स्टेप वाले आते हैं, तो ये आप लोग छोड़ भी सकते हो। और वीडियो को यार शेयर कर दो, ताकि जो है और लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग जो है आगे आप लोगों के लिए 1 शॉट्स लेके आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए। काफी सारे जो है वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड भी हैं चैनल पे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब प्री बोर्ड के जो हम लोगों ने क्वेश्चंस बताए थे, डिट्टो वही क्वेश्चंस आए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का आप लोग देख भी सकते हो वीडियो, हम लोग जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे वो वीडियो का लिंक दे देंगे। उसी तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्दी। तो सेक्शन ए जो है आप लोगों का, वहां पे आप लोगों के एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 24 मार्क्स के हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। देखो एमसीक्यू पे आपको ज्यादा फोकस करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप लोगों को एमसीक्यू पे फोकस करना है, क्योंकि एमसीक्यू जब आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं। तो 24 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव है, 26 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव है। तो लगभग आप लोग मान लो इक्वल है, 50-50 मान लो, क्योंकि 1 मार्क्स का ही अंतर आ रहा है, 2 मार्क्स का ही अंतर आ रहा है। तो ये आप लोगों का सेक्शन ए जो है आप लोगों का एमसीक्यू वाला 5 क्वेश्चंस होंगे। उसमें 5 के अंदर जो है आप लोगों को अभी आगे देखेंगे कैसे कैसे आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। फिर आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, ये सब आप लोगों को पता ही है। अब सब्जेक्टिव है, 16 क्वेश्चंस होंगे। कैंडिडेट को कितने क्वेश्चंस का आंसर करना है, 10 क्वेश्चंस का आंसर करना है। लॉन्ग वाले में आपको 16 में से 10 क्वेश्चंस का आंसर
करना है। एमसीक्यू में अभी देखते हैं कितना आप लोगों के पास चॉइस है, तो ये सब आप लोगों का रहेगा। आगे पेपर की बात करते हैं। देखो इस टाइप से सबसे पहले आप लोगों का सेक्शन ए है। सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, या आप लोग कह सकते हो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखो इस तरह से, तो आप लोगों के 1 मार्क्स का रहेगा। तो ये आप लोगों के देखो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों को, 4 मार्क्स के, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोगों को जो है आंसर एनी 4, तो 6 में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे, 4 क्वेश्चन। तो चॉइस हो गई ना आपके पास। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को आपको ज्यादा नहीं करना है। फिर आप लोगों को देखो 5 क्वेश्चन करने, कितने में से, 6 में से, 6 में से 5 क्वेश्चन। तो ये देखो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू के, मतलब एक के अंदर आपके कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, और 6 में से फिर आपको चॉइस भी मिल रही है अंदर। तो इस टाइप से आपका रहेगा। फिर सेक्शन ए चल रहा है आप लोगों का। फिर सेक्शन ए के अंदर ही आप लोगों का 3rd क्वेश्चन है। अब इसमें देखो 6 में से अगेन 5 क्वेश्चन करने हैं। ये वाले जो आपके एमसीक्यू थे ना, जिसमें ज्यादा चॉइस आपको दे रखी थी, ये आप लोगों का पार्ट ए वाला था। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो आप लोगों की बुक है ना, ये वाले आप लोगों की जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाली जो बुक है, उससे जो है आप लोगों के यहाँ पे एमसीक्यू आपको दे रखे थे क्वेश्चन 1 के अंदर, जो आप लोगों को यहाँ पे 6 में से 4 क्वेश्चन करने थे। बाकी में आप लोग देख रहे होंगे 6 में से 5 क्वेश्चन की चॉइस है, क्योंकि वो आप लोगों की दूसरी वाली जो बुक है वहां से आप लोगों को लिया गया है। ये वाली, ये जो आप लोगों की बुक है, वहां से जो है आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें जो है आप लोगों की सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल जो है आप लोगों की, वहां से जो आप लोगों के क्वेश्चंस लिए हैं, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, उसके जो एमसीक्यू हैं आपके, उसमें जो है आप लोगों को 6 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं। और जो आप लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसमें आप 6 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, मतलब वहां पे आपको ज्यादा चॉइस दे रखी है। इसी तरह से आप लोग देख लो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से रहेगा। यहाँ पे भी देखो आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने, 6 में से 5 क्वेश्चन, ये एमसीक्यू चल रहा है आप लोगों के। फिर अगेन आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 5, फिर 6 में से आपको 5 क्वेश्चन करने। तो यहाँ पे आप लोगों के जो है एमसीक्यू खत्म हो जाते हैं, जो कि आप लोगों के 24 मार्क्स के एमसीक्यू हैं। तो एमसीक्यू का फायदा क्या है, आप लोगों के लॉन्ग आंसर के भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होते हैं। तो एमसीक्यू आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करो। और एमसीक्यू सीरीज हम आप लोगों के लिए लेके आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू हम लोग जो है आप लोगों को पीवाईक्यूज के साथ करवाऊंगा, प्लस वीआईक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लो, सारे क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप लोग एआई में हो, एआई वाले तो वैसे इस वीडियो को देख नहीं रहोगे, आईटी वाले जो है उनको मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि काफी सारे वन शॉट आने वाले हैं आपके। तो यहाँ पे आप लोग देखो, अब आप लोगों का जो है सेक्शन बी रहता है। सेक्शन बी कितने मार्क्स का रहता है, 26। क्या रहता है सेक्शन बी का नाम, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहते हैं। तो इस टाइप से आप लोगों का देखो यहाँ पे क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10। आप देखो आप लोगों के पास चॉइस कैसी रहती है यहाँ पे, 3 आउट ऑफ दी 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करने हैं 5 में से, 3 क्वेश्चन करने हैं 5 में से 3 क्वेश्चन करने की आपके पास चॉइस है, ओनली 3 क्वेश्चन। तो कितनी चॉइस है, इस टाइप वाले क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो क्या करना है आपको, छोड़ देना है, क्योंकि आप लोगों के पास चॉइस ही चॉइस है। इस तरह से 4 आउट ऑफ दी 6 क्वेश्चन, अब 4 क्वेश्चन करने हैं 6 में से। स्टेप वाले क्वेश्चन अगेन कोई भी आता है छोड़ देना आपको। फिर आप लोग यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। तो ये आप लोगों के देखो 50 टू 80 वर्ड्स हैं। ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों के 20 टू 30 मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस थे। ये वाले आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क्स के आपके आते हैं। ये आप लोगों के पास चॉइस है, तो चॉइस देख लो, भर भर के आपके पास चॉइस है, तो ये आप लोगों को नहीं करना है। तो आराम से आप लोगों के जो है क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी देखो सिलेबस को एक बार देख लेते हैं फटाफट से, जो है हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं एक बार, क्या क्या आप लोगों का जो है सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या आप लोगों का जो है सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के डिलीटेड है, फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात तो आप लोग याद रखना, जो आप लोगों का सिलेबस है, सबसे पहली बात आप लोग याद रखना, जो आप लोगों का सिलेबस है उसमें जो है आप लोगों का लिब्रा ऑफिस इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार आप लोगों के लिए मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों का जो है लिब्रा ऑफिस आएगा। ये देखो आप लोग, ये देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो सारी जगह आप लोगों को लिब्रा ऑफिस दे रखा है, तो लिब्रा ऑफिस आपको करना है, ओपन ऑफिस आपको नहीं करना है। बाकी यार सिमिलर ही है आप लोगों का लिब्रा ऑफिस, तो उतना ज्यादा जो ओपन ऑफिस है लिब्रा ऑफिस है लगभग सेम ही है, तो ज्यादा अंतर नहीं है। तो आप लोग जो है लिब्रा ऑफिस करो चाहे आप लोग ओपन ऑफिस करो, तो थोड़ा बहुत जो है काफी हद तक जो है मिलता जुलता है। अब बात करते हैं आप लोगों का यहाँ पे जो है आप लोगों के कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड है, फटाफट से एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है आपका काफी ज्यादा बार चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देखो जो आप लोगों का सिलेबस है, सबसे पहले देखो आप लोगों का जो यूनिट 1 है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, उसकी बात कर लेते हैं। ये आप लोगों की यूनिट जो पहले वाली जो आप लोगों का है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, तो डायरेक्टली आप लोगों का जो है ये 5 यूनिट आएगी, तो इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है आपका। बट जो आप लोगों का जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है, वहां पे जो है काफी ज्यादा चेंज है आप लोगों का। तो आप लोगों का जो है पहला चैप्टर है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इसमें देखो आप लोगों का ये सारा जो है आप लोगों का पहली यूनिट के अंदर जो है आप लोगों के यहाँ पे 3 चैप्टर रहते हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टाइल, फिर आप लोगों का रहता है वर्किंग विद इमेजेस, और 3rd चैप्टर रहता है आप लोगों का एडवांस फीचर ऑफ राइटर। तो ये आप लोगों के 3 चैप्टर्स हैं, ये आप लोग देख लो। अब देखो इसमें आप लोगों के जो है ये सारे टॉपिक आपको दे रखे हैं, ये टॉपिक्स आप लोग देख लो। स्टाइल के, इस टाइप के स्टाइल्स आएंगे आप लोगों के, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, फील्ड फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए आएगा स्टाइल वगैरह, ये आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं।
फिर अपडेटिंग स्टाइल, लोड स्टाइल, अप्लाइंग स्टाइल, ये टॉपिक्स हैं आप लोगों के पहले चैप्टर के अंदर। अब चैप्टर 2 के अंदर क्या आप लोगों का इमेज से रिलेटेड आप लोगों के जो है यहाँ पे चीजें दे रखी है, इंसर्ट करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉपी पेस्ट, इंसर्टिंग, लिंकिंग के थ्रू। फिर आप लोगों को जो है मॉडिफाई कैसे करना है इमेज, वो सारी चीजें, रिसाइज, क्रॉप, ये सब टॉपिक आप लोगों के हो जाएंगे। फिर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कैसे करने हैं, ये सब ज्यादा वैसे आपका आता नहीं, क्रिएट ये वाला इंपॉर्टेंट रहता है। अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट, टेक्स्ट रैपिंग, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप लोग देख लेना, ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट चैप्टर 3 के अंदर, टेबल ऑफ कंटेंट, हेडिंग्स वगैरह आप लोगों की जो है यहाँ पे रहती है टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर। मेल मर्ज जो है आप लोगों का डिलीटेड है, मेल मर्ज जो है आप लोगों का यहाँ पे डिलीटेड है, मैंने मेंशन किया है। तो यूनिट 1 में जो है आप लोग इतना याद रखना, मेल मर्ज जो है आप लोगों का डिलीटेड है। ये सारे टॉपिक्स आप लोग एक बार देख लेना, ये टेबल ऑफ कंटेंट से रिलेटेड है। टेम्पलेट्स वगैरह, टेम्पलेट आप लोगों का डायरेक्टली पूछ लेता है, टेम्पलेट की डेफिनेशन, तो ये आप लोग देख लेना। इस तरह से ट्रैक चेंजेस फीचर, प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू, रिकॉर्डिंग चेंजेस, एक्सेप्टिंग एंड चेंजेस, रिजेक्टिंग चेंजेस, एडिंग कमेंट, डिलीटिंग कमेंट, कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, तो ये वाले टॉपिक थोड़ा देख लेना, ये थोड़ा सा नए टॉपिक्स हैं आपके लिए। अब यूनिट 2 के अंदर देखो क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 है आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, लिब्रे ऑफिस, देख लो लिब्रे ऑफिस के नाम से ही आपको दे रखा है सिलेबस के अंदर। तो क्या क्या चीजें देखो, सॉल्वर जो है आप लोगों का यहाँ पे डिलीटेड है, सॉल्वर डिलीटेड है, और कंसोलिडेशन की डेफिनेशन, सब टोटल, सिनेरियो, गोल सीक, ये सब आप लोगों के लिए देखो, एक बार इनको देख लेना, डेफिनेशंस वगैरह देख लेना, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। तो ये आप लोगों का था चैप्टर 4, जिसका नाम था एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक। तो ये आप लोगों को कर लेना, इतने टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, कंसोलिडेटिंग डेटा, ये सब आप लोग देख लेना, सॉल्वर वगैरह। तो ये जो सॉल्वर का है आप लोगों का, सॉरी सॉल्वर जो है आप लोगों का डिलीटेड है, सिनेरियो, सब टोटल, ये सब आप लोग देख लेना, व्हाट इफ एनालिसिस। तो नेक्स्ट है आप लोगों का चैप्टर 5 जो कि है मैक्रो। अब मैक्रो से देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, रिकॉर्ड कैसे होता है मैक्रो, ये सब चीजें पूछ लेगा। बाकी स्टेप वाले क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ के जाने मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके पास चॉइस भी है और चांसेस है कि बहुत कम चांसेस है कि आप लोगों के स्टेप वाले क्वेश्चन आएंगे, तो छोड़ सकते हो आप लोग, टाइम वेस्ट करोगे फालतू में, स्टेप वगैरह याद होते भी नहीं है। तो ये आप लोग अभी लास्ट मोमेंट पे स्टेप, जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़े वो लोग कर लेना, बट जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं तो वो स्टेप वाले क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां पे आप लोगों को जो है चॉइसेस बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस की, और जो आप लोगों के स्टेप वाले क्वेश्चन है वो आते भी नहीं है, कम आते हैं। चैप्टर 6 आप लोगों की लिंकिंग स्प्रेडशीट, ये आप लोगों को जो है हाइपर लिंक्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये सब टॉपिक्स आप लोगों के दे रखे हैं, मल्टीपल शीट्स वगैरह के बारे में, ये टॉपिक एक बार देख लो। फिर आप लोगों का जो है हाइपरलिंक, रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये टॉपिक देख लेना, रिलेटिव, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप लोगों का जो क्रिएट वगैरह उतना ज्यादा आता नहीं है, हाइपरलिंक, और एडिटिंग वगैरह उतना ज्यादा नहीं है, लिंकिंग वगैरह ये थोड़ा सा देख लेना, बाकी एब्सोल्यूट और रिलेटिव वाला हाइपरलिंक देख लेना। अब चैप्टर 7 है आप लोगों का शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट, इसके अंदर देखो आप लोगों का क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक है, शेयरिंग स्प्रेडशीट, ओपनिंग एंड सेविंग अ शेयर स्प्रेडशीट, क्वेश्चंस हम लोग आपको करवा देंगे सारे इंपॉर्टेंट, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो, और एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस, मर्जिंग एंड कंपेयरिंग, तो ये सारे टॉपिक्स एक बार इनको रीड कर लेना, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आपको करवाई देंगे। अब देखो यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा मार्क्स का भी आपका यही वाला जो है चैप्टर है, यूनिट है, तो इसको आप लोग देख लेना। इसमें क्या क्या आप लोगों का डेटाबेस, डीबीएमएस के एडवांटेजेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। डेटाबेस और डेटा मॉडल्स, ये आप लोग देख लेना, 3 तरह के मॉडल्स होते हैं आपके, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल, तो ये आप लोग देख लेना। और जो आप लोगों का रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है, क्यों जो है आप लोगों का इंपॉर्टेंट होता है, क्या फायदे होते हैं, सब चीजें आप लोग देख लेना। और फिर आरडीबीएमएस हो गया आप लोगों का चैप्टर, ये आप लोगों का था चैप्टर 8 के अंदर के टॉपिक थे, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। अब नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का चैप्टर 9 स्टार्टिंग विद लिब्रे ऑफिस बेस, इसमें देखो आप लोगों के क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू लिब्रे ऑफिस बेस, डेटा टाइप्स, ये सब आपको देख लेना है। इसमें जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों का यहाँ पे रहता है डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल्स, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सॉर्टिंग डेटा इन द टेबल, एंटरिंग डेटा, तो यहाँ पे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के पास इतना ज्यादा यहाँ पे। यूजिंग अ विजार्ड, क्रिएट अ टेबल, कैसे आप लोग जो है क्रिएट कर सकते हो, ये सब चीजें हैं आप लोगों की। प्राइमरी की, हाँ प्राइमरी की, फॉरेन की, ये वाले कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पे देख लेना। चैप्टर 10 के अंदर जो है आप लोगों का एडिटिंग एंड डिलीटिंग टेबल्स, रिलेशनल डेटाबेस, ये आप लोगों का हो गया। ये वाला इंपॉर्टेंट, 1 to 1, 1 to many, many to many, ये आप लोगों को रिलेशनशिप आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये देख लेना। इसके अलावा जो है एडवांटेजेस हो गए आप लोगों के, रिलेटिंग टेबल्स इन डेटाबेस। फिर आप लोगों का जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप लोगों को देख लेना है। नेक्स्ट है आप लोगों का चैप्टर 11 क्वेरीज इन बेस। चैप्टर 10 हम लोगों ने देख लिया, चैप्टर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देख लिए, सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिए। चैप्टर 11 क्वेरी इन बेस, क्वेरीज वगैरह की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन पढ़ लेना आप लोग, और क्वेरीज वगैरह के बारे में डेफिनेशन से चल जाएगा। वर्किंग विद न्यूमेरिकल
डेटा, ये हल्का फुल्का देख लेना आप लोग। फिर आप लोग का जो है चैप्टर 12 फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। भाई सबसे पहले तो फॉर्म और रिपोर्ट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। ये आप लोगों के पास टॉपिक्स हैं, कुछ ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है क्योंकि कुछ टॉपिक जो है आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे उतना ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं देना है। अगला देखो आप लोगों का, मैं बता रहा था आपको रिमूव क्या हो रखा है आपका, डेटा और फ्रॉम फॉर्म्स डिलीटेड। तो जो है आप लोगों का जो है डेटा जो है डिलीट हो रखा है फॉर्म्स, ठीक है, ये आप लोगों का जो पोर्शन है डिलीट हो रखा है। अभी देखो डेटा वाला पोर्शन जो है फॉर्म से डिलीट हो रखा है। अगला यूनिट 4 जो है आप लोगों का मेंटेन हेल्थ सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। और आप लोगों को मैं बताता हूँ यहाँ पे जो है ना आप लोगों की एसक्यूएल वाली जो क्वेरीज वगैरह है ना, वो भी आप लोगों को नहीं करनी है। डीबीएमएस के अंदर जो है आप लोगों की एसक्यूएल जो है आप लोगों का वो भी डिलीटेड है। तो ये आप लोगों को पोर्शन रखना है, खासकर जो एसक्यूएल के क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल आपको नहीं करने, वो आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएंगे। अब चैप्टर 13 जो है आप लोगों की हेल्थ सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट, यूनिट का नाम आप लोग देख लो, मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे देखो ये सारे टॉपिक्स हैं आप लोगों के, जो आगे के जो आप लोगों के चैप्टर थे वो सारे डिलीट हो रखे हैं। तो ये देखो आप लोगों के ये सारे टॉपिक्स हैं, फटाफट से देख लो। कुछ ये टॉपिक्स हैं, ज्यादा रीड करूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर ये आप लोगों के चैप्टर 14 के अंदर सिंपल रहता है आप लोगों का, मतलब ये जो चैप्टर है ना बहुत सिंपल है, एक बार रीड करना है और आप लोगों को जो है क्वेश्चंस के आंसर आप लोग खुद भी लिख पाओगे। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है टॉपिक्स को एक बार देख लेना। चैप्टर 15 एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज, ये सारे टॉपिक आप लोगों को देख लेना है। बाकी जो है वन शॉट आने वाला है आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे, तो ये आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। छोटे छोटे से टॉपिक है, देखो कुछ नहीं है इसमें, एक बार पढ़ोगे लगभग 20 मिनट में आप लोग जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, इस यूनिट को कंप्लीट कर सकते हो, काफी इजी है। तो देखो आप लोग इसको पॉज करके जो है सिलेबस को देख लो। बाकी जो सिलेबस की पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो हम लोग अपने व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर देता हूँ। और मैं आपको ये बोलूंगा लास्ट में, एमसीक्यू पे भी आप लोग जो है इक्वली फोकस करो। एमसीक्यू आप लोगों के अगर कवर कर लेते हो तो आप लोगों के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। और 24 मार्क्स के जो है आप लोगों के एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू पे स्पेशल फोकस करना। और हमारे चैनल पे जो है एमसीक्यू की मैराथन आने वाली है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आईटी के, तब तक के लिए गुड बाय।